बातों का एनालाइज कर देखें तो शेख हसीना और बांग्लादेश और पूरी दुनिया ये बिल्कुल क्लैरिटी से जान चुका है कि ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये एक गवर्नमेंट गिराने का आंदोलन था। इस आंदोलन का कहीं कोई एम ही नहीं था सिवाय इसके कि डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, उसकी गवर्नमेंट को। फिर हिंदू टारगेट क्यों? मैं आ रहा हूं अब लास्ट इस पर। जब ये सारे एम अचीव हो गए तो लास्ट जो बोलते हैं ना लपेटे में लेने वाली बात वो आ गई कि इसमें अब हिंदुओं वाला एंगल भी ला लीजिए। क्यों? क्योंकि जमात इस्लामी किसकी है, बीएनपी किसके द्वारा सपोर्टेड है, आईएसआई द्वारा सपोर्टेड है। सीधी सीधी बात यह है। मैं कहता हूं मेरे ये देश अगर आप पॉलिटिशियंस का है, मेरा नहीं है। ये ऑपोजिशन अगर इस देश का है, ये ऑपोजिशन मेरा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा लीडर है जो खुलकर एक बार आपके टीवी पर आकर ये बोल पाए कि नहीं हम हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूं अगर आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा है कि आप उसके बारे में कुछ कहें या ना कहें, बट कम से कम उनके साथ खड़े हो सकते हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं, ये बांग्लादेशी हिंदू हैं। आप कृपया कर इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिए। इन 1.5 करोड़ को मैं जगह दे सकता हूं, लेकिन ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। ये उनकी जमीन है जहां पर वो रह रहे हैं, उनको वो हक मिलना चाहिए। और अगर इस हक को आप हिंदुओं के तौर पर नहीं निभाना चाहते, मानवता के तौर पर क्यों नहीं निभाएंगे? जो जगह पर मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां मेरा सब कुछ है, मैं उसे छोड़कर क्यों आऊं? और आज वहां का हिंदू इकट्ठा होकर ये करने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश का मानवता के तौर पर यह सपोर्ट होना चाहिए। चलिए मुझे बता दीजिए, कल आपने सारे हिंदू ले लिए, अब क्रिश्चियंस का क्या करेंगे, अब बौद्धिस्ट का क्या करेंगे? एक बात। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है मानवता के साथ खड़े होइए, इवन एज अ ऑपोजिशन। अगर आप कहीं किसी पार्टी के भी हो, क्या आपने कोई अच्छाई पाई कि बांग्लादेश में इस तरह का जो कांड हुआ है वो आपके यहां हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप क्या आईएसआई के हाथ में खेलना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए यूएसए का साथ लेंगे, चाइना का साथ लेंगे? आप बिल्कुल नहीं लेंगे। आप मेरे देश के ऑपोजिशन है, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। उस प्राइम मिनिस्टर के घर में कोई घुसेगा तो उसके लिए मैं, मेरा ऑपोजिशन, मेरी पब्लिक, मेरे छात्र, मेरे पब्लिक सब साथ खड़े होंगे और हम किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी आर्मी पर कॉन्फिडेंस है कि वो कभी साइड नहीं लेगी। वो अपने देश, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी सरकार के साथ खड़ी होती है। मैं चाहूंगा हर ऑपोजिशन का लीडर सिर्फ इस बात पर काम करे, कम से कम बोले, एक वो एटमॉस्फेयर ना बनाए जहां हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश में हो रहा है, वहां तो आप सपोर्ट बाद में करेंगे, पहले अपने देश में तो सपोर्ट कर लीजिए कि नहीं हम इस तरह की कोई कार्रवाई ना करेंगे, ना होने देंगे, ना टॉलरेट करेंगे। विवेक जी, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए कि आप गाजा पर तो बोल देते हैं, सोशल मीडिया पर भी बोल देते हैं। आवाज आ रही है विवेक जी आपको ना मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सोशल मीडिया पर भी अपनी बात कहते हैं, लेकिन उन्हीं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आज भारत में लोग सड़कों पर हैं कि हिंदुओं की रक्षा कीजिए, लेकिन हमारे देश के विपक्ष नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इस वक्त। सबसे पहली बात है, इस देश में फैशन हो गया है, मीडिया एंकर, हमारे रिटायर्ड फौजी, आप ऑपोजिशन से बड़ा सवाल करते हैं, नसीहत भी बड़ी देते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने एक बड़ा भाषण दे दिया। आपको मालूम है ऑल ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग में क्या स्टैंड लिया हम लोगों ने? आपको मालूम है? मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं मिस्टर, सुनिए जरा, मैंने अप्रिशिएट किया है सर, थोड़ा मैंने अप्रिशिएट किया है, मैंने एज अ फौज आप मेरे ऑपोजिशन वाले सपोर्ट करेंगे ये मैंने अप्रिशिएट किया है, आपको मुबारकबाद दी है। मैं तो आपसे एज अ पत्रकार बात कर रहा हूं, अब आप ऑपोजिशन में मिल गए पता नहीं कैसे। मैं देखिए ये मैंने अभी अभी आपसे सीखा है कि अगर कोई चीज गलत बोल रहा है कि कोशिश कर रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा। ये मेरा भी धर्म है, ये मेरा भी हक है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है? मैं तो उसके सपोर्ट में बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरा ऑपोजिशन मेरा है और वो कभी भारत देश के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। Let us not enter into a shouting match. Oh no, that is not a shouting match. This is my below noise. You don't know what can be my noise. Don't try to challenge me on that. You are making a personal comment. आप एक पर्सनल कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बेकार का पर्सनल कमेंट कर रहे हैं और वो भी मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं, आप कर्नल साहब के ऊपर कर रहे हैं। आप फौज के रिटायर्ड लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैं कैसे करने दूंगा बात? अरे जनाब, मैं ट्रेंड आदमी हूँ, अगर मैं आवाज उठाने पर आ गया तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप समझ क्या रहे हैं?
आप एक आर्मी, आप एक रिटायर्ड फौजी के ऊपर कमेंट कैसे कर देंगे? है आपकी औकात, है आपकी औकात कि आप एक रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर या वेटरन्स के ऊपर कमेंट कर देंगे और आप सोच रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? देखिए, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, आपने मेरे लिए, आपने मीडिया के लिए, आपने एंकर के लिए कहा, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हो और हम एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता हमें कहां पर और क्या सवाल करना है, और जब सवाल का जवाब आपके पास नहीं होता, आपको सवाल चुभते हैं, तो आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी सेना के अधिकारी के लिए, अगर आप हमारे देश के सैनिकों पर सवाल खड़े करेंगे तो सर शांत नहीं बैठा जाएगा। और सर आप भी, मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुए हैं, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं विवेक जी, देखिए आपसे पूछा गया सवाल आप बताइए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही हैं इस पर। आप सोचिए ना कि आप क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप बताइए ना कि आप क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि आपके पास जवाब नहीं है इस पर जो पूछा मैंने आपसे। नहीं, आप ये बताइए एज एन एंकर एंड एज एन एक्स आर्मी मैन, क्या आप लोग कभी सरकार से प्रश्न पूछते हैं, कभी सरकार को नसीहत देते हैं? पूछेंगे, ये हमारी मर्जी है, आपको कोई हक नहीं बनता कि एक आर्मी मैन के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट करें, ना हमें टॉलरेबल है, ना हम टॉलरेट करेंगे, ना आपको बोलने देंगे। आर्मी वेटरन्स के ऊपर आप कृपया कर अपनी बोलती बंद रखें और कृपया कर ना बोलें। एक आर्मी वेटरन अपने देश की बात करता है, आप इस समय सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, आप हमारे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, आप आर्मी वेटरन्स के ऊपर नहीं करेंगे, हक नहीं है आपके ऊपर, आपकी औकात नहीं है। बोल रहा हूँ आप मुझे बता दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर विपक्ष के नेता क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? फिर मैं तोहिन सेना के पास जाऊंगी। विवेक श्रीवास्तव, पर्सनल कमेंट करने या पॉइंट आउट करने से बेहतर है जो पूछा गया उस पर जवाब दीजिए, और नहीं जवाब है तो कहिए नहीं भाई नहीं बोल सकते हैं, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, आई एम आंसरलेस। सारे जवाब हैं। हम भाजपा की इस रेटोरिक को नहीं मानते कि ऑपोजिशन क्वेश्चन नहीं कर रहा है बांग्लादेश को। पहली चीज है सरकार को हिंदुओं के साथ जो कुछ वहां इस वक्त हो रहा है उस पर क्वेश्चन की बात ही नहीं है। मैंने बोला इस वक्त करोड़ों हिंदू बांग्लादेश में अपनी रक्षा के लिए कह रहे हैं भाई हमारी रक्षा कीजिए, वो कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं तो हम खुद कर लेंगे अपनी रक्षा, उस पर बोलिए विवेक श्रीवास्तव। मैडम मैं 5 सेकंड बोलता हूँ, आप कूद पड़ती है 20 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड बोलता हूँ, फिर आप आ जाती है। जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें जवाब दीजिए, फिर मैं तो सेना के पास जाऊंगी, लिमिटेड टाइम है विवेक श्रीवास्तव। नहीं तो यू हैव टू गिव मी 30-40 सेकंड मैडम। अरे आप मुझे मत सिखाइए, आप जवाब दीजिए। पेशेंस ऐसे थोड़ी ना, आप जवाब दीजिए सर। हाँ बड़ी क्लियर सी बात है, ऑपोजिशन इज मैडम, ऑपोजिशन अगर आप ये कहना चाहती हैं कि इस देश सारी ऑपोजिशन कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लेफ्ट, सपा, बसपा, आरजेडी, हम सबके सब हिंदू विरोधी हैं साहब, हम सबके सब चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जाए, हम सबकी ये मंशा है और इसी मंशा के तहत हम लोग तो साहब कुछ कह ही नहीं रहे हैं। डज इट मेक एनी लॉजिकल सेंस टू यू? सभी लोग वरीड हैं, सभी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको डिस्कस किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनता इसलिए तो सवाल पूछ रहे हैं, सेंस नहीं बनता इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। तोहिन सेना दूसरी बात, हाँ देखिए दूसरी बात आ रही